नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। सुबह सभा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बलिया का बयान। खबर बलिया से है, जहां सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बयान देते हुए कहा कि एनडीए यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षियों ने ठाना है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। ओपी राजभर ने मीडिया के सवालों का जवाब भोजपुरी भाषा में देते हुए कहा कि कुछ लोग सटकर और कुछ लोग हटकर बीजेपी का साथ दे रहे हैं। उन्होंने दलित वोटों के सवाल पर सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि दलित में 65 जातियां हैं, जिनमें 64 जातियां बीजेपी के साथ हैं, तो एक अकेली जाति क्या कर लेगी। सुबह सभा अध्यक्ष ओपी राजभर एक निजी अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। जी मंत्री जी, आज आप कहाँ पे आए हुए हैं, किस तरह का यहाँ उद्घाटन? आज बहुचर्चित मऊ में ही नहीं बल्कि इधर 10 जिलों में काफ़ी चर्चित बड़े डॉक्टर संजय सिंह जी हैं और अभी तक सेवा ये मऊ में देते थे। अब बलिया से मऊ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर। जब किसी को हार्ट अटैक होता था यहाँ बलिया में तो जाने में काफ़ी समय लगता था। तो आपकी इच्छा हुई कि मऊ में भी एक सेंटर हम लोग खोलें, तो उसी कड़ी में आपने एक यहाँ सेंटर खोला है और जनता के हित के लिए, जनता के सेवा के लिए बलिया में। तो उसी के हम लोगों को भी आपने बुलाया कि भाई आप भी रोगी देखते हैं, हम भी रोगी देखते हैं। तो आप किस तरह का रोगी देखते हैं सर? देखिए, जो थाने पर 2 बजे उठाया जाता है, किसी की ज़मीन गिराई जाती है, तहसीलदार एसडीएम है, और जिसका हार्ट अटैक होता है 2 बजे, तो ये डॉक्टर साहब देखते हैं, खाने वाले उठाते हैं तो हम लोग देखते हैं। जो राजनीति में जो इस समय जो चल रहा है, जैसे देखा कि चुनाव का काफी नजदीक भी आ चुका है, 195 उम्मीदवारों को बीजेपी ने कल लिस्ट भी जारी कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस लगातार मायावती के संपर्क में। कल मायावती से 5 कांग्रेस नेताओं ने बातचीत किया। उन्हें पीएम की चेहरा ऑफर देकर क्या विपक्ष ये मैसेज देना चाहता है, किस तरह का मास्टर स्ट्रोक ये कांग्रेस का आप देख रहे हैं? पीएम का चेहरा उम्मीदवार कांग्रेस का काम है। हम यूपी में हैं, 80 की 80 सीट जीतेंगे। आप उठा के रिजल्ट देख लीजिए। कांग्रेस यहाँ यूपी में उसके 2 एमएलए हैं, बसपा के 1 एमएलए हैं, हमारे पास 6 गो एमएलए। बसपा के एमएलए तो आप ही के साथ हैं। अब वो बता तो रहा हूँ कि अभी आपने देखा कि हम तो बोलते हैं ना कि विपक्षियों ने ठाना है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के। ये तो 6 महीना से बोल रहे हैं। सटने वाले सट गए, हटने वाले हट के करेंगे। तो विपक्षियों को कई आरोप, जिस तरीके से कांग्रेस मायावती को प्रोजेक्ट कर रही है, तो ऐसे में दलित किस तरफ करवट ले सकती है? जेकर पेट भरा था, राशन मिला था, गैस सिलेंडर मिला था, किसान सम्मान निधि पावा था, जेके 5 लाख रुपया इलाज बदे आयुष्मान कार्ड बनल बा, जेकर इलाज होता तो ऊ न ऊ समझत हो। हम आप तो खाली यहाँ माइक को बोलत भाई ना। गौवा में गईले के बाद तो गांव वाले गरीब कमजोर लोग कह रहे हैं कि नेताजी कौनो पार्टी वाले तो कुछ नहीं दिला। यहाँ तो गैस सिलेंडर मिलत बा, राशन मिलत बा और इलाज बदे पैसा मिलत बा। जनता बोल रही है तो उसी से। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि जो दलित है मायावती से कहीं न कहीं किनारा अपने आप को करते दिख रहे हैं? देखिए, दलित में 65 जातियाँ आप उठा के देखिए। 65 जातियों में 64 जातियाँ बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ, तो 1 पर 64 भारी है ना। जिस तरीके से देखा जाए कि मायावती जो है दलित सीट इस गठबंधन, इंडिया गठबंधन में दलित सीटें और मुस्लिम सीटें मांग रही है। समाजवादी पार्टी दलित सीटें तो देने के लिए कहीं ना कहीं औपचारिक तरफ से ये मान रही है, लेकिन जो मुस्लिम सीटें हैं वो देने से समाजवादी पार्टी मायावती को इनकार कर रही है, ऐसा सूचना आ रहा है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पवन सिंह को आसनसोल सीट से उनको टिकट मिला है, तो उस पर क्या कहेंगे? कर दिया, इसे आप कैसे देखते हैं? पवन सिंह गायकर सिंह, हमको कोई जानकारी नहीं, हमको लेट हो रहा। और कुछ हमने अपने आईवीएफ सेंटर
का सेकंड सेंटर ओपन किया है बलिया में। हमारा मुख्य सेंटर मेन सेंटर मऊ में है और मेरी पूरी टीम के साथ जिसमें डॉक्टर ब्यूटी, डॉक्टर गीतिका, डॉक्टर आभा, डॉक्टर समीक्षा, मैं डॉक्टर गीतिका एंड डॉक्टर मधुलिका, हम लोगों की पूरी टीम है। हम 5 लोगों की डॉक्टर की टीम है जो कि इस सेंटर को संभालेगी। दिस विल बी ART क्लिनिक में। यहाँ पर हम सभी सुविधाएं देंगे बांझपन महिलाओं को और जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की फीमेल्स हैं उनको अल्ट्रासाउंड की सुविधा जो कि हमारे लिए ज़रूरी है और उसके अलावा IUI तक की प्रक्रिया, स्टिमुलेशंस, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बांझपन के मरीज़ के लिए ज़रूरी हैं। उनकी जांचों से लेके उनकी परेशानियों को जानने से लेके उनका इलाज, तो एक संपूर्ण इलाज जो है किसी भी कपल का जो कि बांझपन से ग्रसित है उनका ये हमारे सेंटर पे होगा। और यही नहीं, कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका मैनेजमेंट और उनका ट्रीटमेंट। मैम मऊ में कितने दिन से आपकी हॉस्पिटल चल रहे हैं और यहाँ पे आप? जी, मऊ में पिछले 15 साल से जो है शारदा नारायण हॉस्पिटल अपनी सेवाएं दे रहा है और अब हमने उसका ये पहला एक्सटेंशन बलिया में किया है अपनी IVF यूनिट के साथ। मैम आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, देखा जा रहा है कि आजकल एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी महिलाओं की डेथ हो जा रही है, इसको आप किस तरह देखती हैं और आपकी इस हॉस्पिटल में कौन सी ऐसी सुविधा होगी या ऑपरेशन की कौन सी ऐसी पद्धति? एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत बार मिसडायग्नोज होता है और वो बहुत कॉमन है उसका डायग्नोज ना हो पाना होता है। उसकी डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री सस्पिशन जो कि ज़रूरी है और उसके अलावा 2 जांचें जो बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए, जिसमें से एक होता है ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड जिसके थ्रू हम एक्टोपिक का पता लगा सकते हैं और एक ब्लड टेस्ट होता है जिसको कहते हैं बीटा HCG, जिससे कि आप शुरुआती दौर में ही टॉपिक के फटने से पहले उसका पता लगा सकते हैं और मरीज़ का सही समय पे इलाज कर सकते हैं। तो वो सभी सुविधाएं हमारे सेंटर पे मिलती हैं। मैम देखा जाता है कि अक्सर जो रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से या पब्लिक रिपोर्ट्स के हिसाब से कि अल्ट्रासाउंड की गलत अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट की वजह से अक्सर कॉज ऑफ डेथ जो देखा जा रहा है वो अल्ट्रासाउंड गलत। सर, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस थिंग कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गलत है कि सही है, लेकिन सिंस यहाँ इट विल बी ऑल ऑफ अस MS गाइनीज विल बी डूइंग, ये हमारी फील्ड है, हमारी फॉटे है, तो इसमें हमको लगता है कि एक एक्टोपिक की प्रेगनेंसी का अगर सही आंकलन कोई कर सकता है तो वो एक गायनेकोलॉजिस्ट कर सकता है। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली जो ये चांसेस ऑफ एरर्स हैं वो कम है। आज इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग शामिल हुए थे और क्या कुछ उनके लिए आप कहना चाहेंगे? आज हमारे कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी और नीरज शेखर जी और बहुत से सम्मानित सदस्य आए हैं। इसके अलावा मैं अपनी प्यारी बलिया की जनता के लिए कहना चाहती हूँ कि ये उन्हीं के कहने पे हमने यहाँ शुरू किया है क्योंकि बहुत से निसंतान दंपत्ति जो कि बांझपन का इलाज हमारे यहाँ कराते हैं। आज भी बलिया से कम 1000-1500 से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको बच्चे हमारे यहाँ से हो चुके हैं। उनके लिए डेली आना जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बक्सर, आरा और छपरा के भी मरीज जो हैं उनके लिए मऊ आने से आसान है कि वो बलिया आ सके। बलिया के गाँव के लोगों को आसानी है क्योंकि उसमें कई बार इंजेक्शन लिए जाते हैं जो लगातार 11 दिन लगते हैं। तो ये उन सभी लोगों के लिए एक सुविधा है, एक हाईटेक चीज़ यहाँ खुली है जिससे कि उनका हर तरीके का इलाज, कोई अगर एडवांस परेशानी है, चाहे कैंसर का रोग है, चाहे उनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी निसंतानता का इलाज यही हो जाएगा। उसके लिए उनको रोज मऊ नहीं जाना है या किसी बड़े शहर नहीं जाना है। ठीक, शुभकामनाएं साथ हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।